हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अक्टूबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 102। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे। 2025 में इंडिया की रैंक है 102 और इंडिया की GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है 25.8। जिस कंट्री का GHI स्कोर जितना कम होगा वो कंट्री टॉप पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें टॉप कंट्रीज़ है आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिली एंड चाइना। और सबसे लास्ट में है जिसकी रैंक है 123, ये कंट्री है सोमालिया। पाकिस्तान की रैंक है 106। कंट्री को रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं? तो अंडर नरिशमेंट, यानी कि बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशन ना मिलना। ठीक है, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि लो हाइट फॉर एज हो चुका है लेकिन एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम होना। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि लो वेट फॉर हाइट हो चुका है, हाइट ज़्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग वेट कम होना। और चौथा इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टालिटी। हु विल बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और इनके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा BR गवई को, जो कि प्रेजेंट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 52nd। ठीक है, और सूर्यकांत के द्वारा ऑफिस को अज्यूम किया जाएगा 24 नवंबर 2025 को। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 24 क्लॉज 2 में। और इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स। अगर बात करें भारत के पहले चीफ जस्टिस की तो ये थे हीरालाल जे कानिया। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ट एट मिगला पास? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। तो लद्दाख के मिगला पास में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है। कितनी हाइट में बनाई गई है? तो 19,400 फीट पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड मिगला पास लद्दाख में। और इससे पहले BRO का रिकॉर्ड था उमलिंगला पास लद्दाख में। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऋषिकेश उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में इंडिया का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है और इस ब्रिज का नाम है बजरंग सेतु। कहाँ पे? ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, गंगा रिवर के ऊपर। विच कंट्री होस्टेड 46th एंड 47th आसियान समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मलेशिया। तो आसियान समिट हर साल 2 बार होता है, तो 46th एंड 47th आसियान समिट 2025 इसको होस्ट किया गया था मलेशिया कंट्री के द्वारा। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इस समिट को होस्ट किया गया था। इसकी अध्यक्षता की गई थी अनवर इब्राहिम के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के। और इस बार इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। वहीं पे इसके अलावा 22nd आसियान इंडिया समिट 2025 भी हुआ है कुआलालंपुर में और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंड किए थे इस समिट को। और इस समिट में इंडिया के द्वारा 2026 को डिक्लेयर किया गया एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन। विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान? तो आसियान के 11th मेंबर कौन सा कंट्री बना है? इसका आंसर का ऑप्शन डी ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी कैपिटल है दिल्ली। यहाँ पे है ईस्ट तिमोर और ये जो ब्लू कलर का कंट्री है ये है इंडोनेशिया। तो आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। तो अभी 11th मेंबर हो चुका है आसियान कंट्री का। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है आई डिड MBBS इन प्राइवेट सेल। सेल आप यहाँ जेल ले सकते हैं, सेल का मतलब जेल होगा।
तो आई डिड MBBS इन प्राइवेट सेल। तो टोटल 11th मेंबर है, कैसे याद रखेंगे? तो M से हो जाएंगे मलेशिया, B से ब्रूनेई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, IN से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड, C से कंबोडिया, E से ईस्ट तिमोर जो कि नया एंड 11th मेंबर बना है आसियान का, एंड वहीं पे L से हो जाएगा लाओस। तो ये 11 कंट्रीज़ है आसियान ग्रुप का, ठीक है। हु रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयंत विष्णु नर्लिकर। तो जयंत विष्णु नर्लिकर विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 जीता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 ये अवार्ड दी जाती है इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन। तो इसके लिए यह अवार्ड दी जाती है और इसकी स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इस अवार्ड में 13 फील्ड्स को कवर किया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। और 4 कैटेगरीज में दी जाती है। पहला कैटेगरी है विज्ञान रत्न और इनके विनर है जयंत विष्णु नर्लिकर। ये याद रखिएगा, विज्ञान रत्न के विनर है जयंत विष्णु नर्लिकर। वहीं पे विज्ञान श्री 8 साइंटिस्ट को दी गई है, विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट को, एंड विज्ञान टीम अवार्ड ये जीता है टीम एरोमा मिशन CSIR एग्रीकल्चर साइंस फील्ड में, ठीक है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लापता लेडीज़। तो 70th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2025 इसके विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है लापता लेडीज़। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव फॉर लापता लेडीज़। बेस्ट एक्टर मेल कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन एंड अभिषेक बच्चन फॉर आई वॉन्ट टू टॉक। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर जिगरा। विच स्टेट टॉप द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 इन कैटेगरी ए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ये पहला एडिशन है। तो पहली बार ये इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है माइंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किया गया है? तो इसमें है ऑक्शन परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल माइनिंग, क्विक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर है। इसके अकॉर्डिंग स्टेट को 3 कैटेगरी में रैंकिंग दी जाती है। कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश टॉप किया है, उसके बाद राजस्थान एंड गुजरात। कैटेगरी बी में गोवा टॉप किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश एंड आसाम। कैटेगरी सी में पंजाब टॉप किया है, उसके बाद उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में Q4 के लिए इंडिया की रैंक है 85 और इंडिया 57 कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। अगर बात करें दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की तो इसमें टॉप करा है सिंगापुर, सेकेंड में है साउथ कोरिया एंड थर्ड में है जापान। इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है जो हमारे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसके द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। यूनाइटेड नेशंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका स्थापना हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस ये एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स है प्रेजेंट टाइम 193। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस एंड यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है फेसर्स। F से हो जाएंगे फ्रेंच, A से अरबिक, C से चाइनीज़, E से इंग्लिश, R से रशियन एंड S से स्पेनिश। हु विल चेयर द 8th सेंट्रल पे कमीशन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रंजन प्रकाश देसाई।
तो पे कमीशन इसकी स्थापना हर 10 साल में की जाती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, तो पे कमीशन का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन्स को डिटरमाइन करना। और 2025 का जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 को। इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 9th पोजीशन। तो भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में पूरे विश्व में 9th पोजीशन पर है, जबकि फर्स्ट रैंक है रसिया की। तो रिसेंटली GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 इसे रिलीज़ किया गया है बाय FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। तो इसके अकॉर्डिंग टॉप कंट्रीज़ है बाय फॉरेस्ट एरिया, रसिया टॉप पर है और रसिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है 832.6 मिलियन हेक्टेयर्स। सेकेंड नंबर पे ब्राज़ील और इंडिया की रैंक है 9th। ठीक है, और इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया है 72.7 मिलियन हेक्टेयर्स। वहीं पे अगर बात करें इंडिया की रैंक 3rd है इन नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। ठीक है, अगर बात करें पूरे दुनिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया की तो यह है 4.14 बिलियन हेक्टेयर, जो कि अर्थ के टोटल लैंड एरिया के 32% है। विच कंट्री वॉन द 2025 फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2025 का फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जीता है ऑप्शन डी मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर। और इसको होस्ट किया था चिली कंट्री ने। चैंपियन रहा है मोरक्को का यह फर्स्ट टाइटल है। रनर अप रहा था अर्जेंटीना और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था ओथमेन माम्मा, जो कि मोरक्को के हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेफिथ्रोमाइसिन। तो नेफिथ्रोमाइसिन ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से खोजा गया एंटीबायोटिक है और इसे डेवलप करा है वोकहार्ट लिमिटेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। और इस एंटीबायोटिक जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कैंसर पेशेंट एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है साने ताकाइची बिकेम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। तो जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है साने ताकाइची। तो जापान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और यहाँ पे है होन्शु आइलैंड। ये इसका होन्शु आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का और यहाँ पर है सी ऑफ जापान। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2026 to 2028 टर्म। तो 2 साल के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में। ठीक है, तो अब तक इंडिया को 7 बार यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में इलेक्ट किया गया है और पहली बार इंडिया को चुना गया था 2006 में। ठीक है, तो अगर बात करें UNHRC की, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में। मेंबर है अभी टोटल 47। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। विच स्पेस टेक कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गैलेक्सी आई। तो मिशन दृष्टि के अंडर दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और इसे लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई, जो कि IIT मद्रास का स्टार्टअप है और ये लोकेटेड है बेंगलोर में। कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा 2026 को। इसके सैटेलाइट का वेट होगा 160 kg। ठीक है, और हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR एंड हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिसिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव्स और इसे डिक्लेयर करा है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में।
तो ये 3 बीमारी है। एड्स, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस की, तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, जिसके कारण लीवर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, यानी कि लीवर में सूजन देखने को मिलता है। वहीं पे सिफिलिसिस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। एड्स और हेपेटाइटिस ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरल डिजीज़ है, जबकि सिफिलिसिस ये एक बैक्टीरिया से होता है। इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद, और ये लोकेटेड है तेलंगाना में। तो इसका नाम है टी चिप सिम, और ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है, जिसे लॉन्च किया गया है बाय टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के द्वारा, और इसे ओपन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। और इस म्यूज़ियम में इंडिया का पहला इंडिजिनस AI चिप, AI पावर्ड रोबोट्स को दिखाए जाएंगे। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो UK का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये फर्स्ट में है, सेकंड में है MIT, थर्ड में है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA का। और इंडिया से कौन कौन से यूनिवर्सिटी टॉप किया है, तो IISc बेंगलुरु, और इसे इस रैंकिंग में 201 से लेकर 250 रैंक बैंड में रखा गया है। वहीं पे सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ये चेन्नई में लोकेटेड है, और इसको 351 से लेकर 400 रैंक बैंड में रखा गया है। और थर्ड में है जामिया मिलिया इस्लामिया। हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी ये इजिप्ट से हैं, और ये फर्स्ट अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल बने हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। विच कंट्री लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। तो फिलीपींस पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक को लॉन्च किया है, टू हेल्प रिस्टोर कोरल रीफ्स। ठीक है। अगर बात करें कोरल लार्वा क्रायो बैंक की, तो यहाँ पे कोरल लार्वा जो कि बेबी कोरल होते हैं उसको फ्रोजन एंड स्टोर किया जाता है, और बाद में इसका इस्तेमाल जो डैमेज रीफ है, कोरल रीफ है, उसको रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। हाल ही में राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का इनागुरेशन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसका नाम है नमो वन, और इसको इनागुरेट किया गया है बाय मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। Which scheme was launched in October 2025 to modernize 1000 government ITIs across India? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PM सेतु। तो PM सेतु इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, और इसका एम है टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट ITIs यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसे लॉन्च करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसका बजट है 60,000 करोड़। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप्ड बाय DRDO? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धोनी। तो धोनी इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसे डेवलप करा है DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। तो ध्वनि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, ठीक है। और 1 मैक इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्वनि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे डेवलप करा है DRDO ने। इसकी टाइप है, टाइप की बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ ओवर 5 मैक, और इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे मेनली 3 तरह के मिसाइल्स को डिस्कस करेंगे। सबसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड से कम होती है। एंड सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 1 मैक से लेकर 5 मैक तक होती है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 11,440 करोड़। तो रिसेंटली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जिसे लॉन्च किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस मिशन का ड्यूरेशन है 2025-26 टू लेकर 2030-31 तक, यानी कि 6 ईयर के लिए ये मिशन को अप्रूवल मिला है। और इसके लिए टोटल बजट अप्रूवल दी गई है 11,440 करोड़ का। तो इस स्कीम का एम है टू इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर एट MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 4 ईयर्स। तो 4 साल के लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इन 3 दाल यानी कि तूर, उड़द एंड मसूर दाल को खरीदेगा, ठीक है। और इस मिशन के अंतर्गत जो पल्स का प्रोडक्शन टारगेट लिया गया है 2031 तक, तो ये टारगेट है 350 लाख टन्स का, ठीक है। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा। इन विच स्टेट विल टाटा बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। और इसे बनाया जाएगा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस के द्वारा, और यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर को। और ये जो इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वेमागल, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। और ये जो हेलीकॉप्टर है एयरबस H125, इसकी पहली एक्सपेक्टेड डिलीवरी की जाएगी 2027 में। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो बलोर डिस्ट्रिक्ट ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट अंडर PM मोदीज चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। विच स्टेट विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर टनल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो केरला के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर टनल को बनाया जाएगा, और ये कनेक्ट करेंगे वाइपिन आइलैंड को फ्रॉम फोर्ट कोची, ठीक है। इस टनल की टोटल लेंथ होगी 2.7 किलोमीटर। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2672 करोड़। इन विच स्टेट इज इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, पाक बे में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली IUCN रिकग्नाइज़ किया गया है, IUCN रिकग्नाइज़ किया है इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को, ठीक है।
और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो पाक बे तमिलनाडु में। अगर डुगोंग की बात करें तो ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, ये एक मरीन मैमल है, ठीक है। और इसको कॉमनली सी काउस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसको सी काउस के नाम से जानते हैं। हर्बीवोरस यानी कि एक शाकाहारी एनिमल है, मरीन मैमल है। कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में, तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो इस एनिमल को प्रोटेक्टेड किया गया है इन इंडिया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो यहाँ पे पाक बे मिल जाएगा तमिलनाडु में। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो मेजर मूवमेंट्स थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेरा सत्याग्रह 1917 से लेकर 1918 तक, खिलाफत मूवमेंट 1919 में, नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, ठीक है। वहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था बाय महात्मा गांधी। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। लाल बहादुर शास्त्री ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 1964 टू 1966। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में यूपी में हुआ था और इनका डेथ 1966 में ताशकंद में हुआ था, ठीक है। और इनका मॉन्यूमेंट है विजय घाट में, निक नेम इनका है नन्हे, और इनको 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो नेशनल यूनिटी डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनका गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जो कि दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है। व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। वहीं पे अगर बात करें इंडियन आर्मी डे, ये मनाया था 15 जनवरी को, एंड इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। एंड इस बार इसकी थीम थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, ठीक है। पोलियो की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस के कारण होता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट ऑफ चेंज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे और इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
exercise JMX 2025 has been conducted between India and which country recently? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो JMX इसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 में हार्बर फेज ये हुआ था योकोसुका जापान में, और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS सह्याद्री। इंडिया और जापान के बीच कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं? तो मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज़ के बीच होता है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और क्वाड कंट्रीज़ में आते हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। ठीक है, उसके बाद है धर्म गार्जन, ये आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। तीसरा है जामाता, ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, एंड चौथा है वीर गार्जियन, और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। नोबेल प्राइज़ को देखते हैं। नोबेल प्राइज़ ये प्राइज़ दी जाती है इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार नोबेल प्राइज़ 1901 में दी गई थी, और हर साल नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दी जाती है। कौन कौन से फील्ड्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। पांचवा है इकोनॉमिक्स, एंड छठा प्राइज़ है नोबेल पीस प्राइज़। ये जो 5 प्राइज़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, ये प्राइज़ दी जाती है कहाँ पे? स्वीडन में। ठीक है, जबकि नोबेल पीस प्राइज़ दी जाती है नॉर्वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं केमिस्ट्री के विनर्स कौन कौन से हैं 2025 के नोबेल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री। तो 3 साइंटिस्ट को 2025 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। पहला है सुसुमु कितागावा, ये जापान से हैं। दूसरा है रिचर्ड रॉबसन, ये इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं। और तीसरा है ओमार एम यागी, ये जॉर्डन में इनका जन्म हुआ था और ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। ठीक है, और इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ऐसे स्पेशल मटेरियल्स हैं जो मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखता है। ठीक है, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें गैस या लिक्विड स्टोर की जा सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अपने अंदर फंसाए रखते हैं। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो इसके डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री के फील्ड में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दी गई है 2025 में। तो इन तीनों को कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, सोडियम रिएक्ट्स ओपनली। ठीक है, सोडियम से आप केमिस्ट्री रिलेट कर पाएंगे। सोडियम रिएक्ट्स ओपनली, तो सोडियम से हो जाएंगे सुसुमु कितागावा, रिएक्ट से हो जाएंगे रिचर्ड रॉबसन, ओपनली से हो जाएंगे ओमार एम यागी। तो ये 3 साइंटिस्ट को याद रखेंगे, 2025 के केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2025 इन लिटरेचर। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाज़लो क्राज नाहोरकाई। ठीक है, ये हंगरी के नोबेलिस्ट हैं, इनको 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के फील्ड में। नेक्स्ट प्राइज़ है हमारा मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के फील्ड में। तो 2025 के नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, तो इस बार 3 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दी गई है। पहला है मेरी ई ब्रोंको, USA से हैं ये। दूसरा है फ्रेड रेम्सडेल, ये USA से हैं। और तीसरा है साइमन सागागुची, और ये साइंटिस्ट है जापान से। ठीक है, तो इन तीनों को 2025 का नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ वो जो है वो बाहरी अटैक को, जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस है उसको पहचान कर उस पर अटैक करता है, और हमारे जो अपना सेल है उस पर अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो इन तीनों साइंटिस्ट को किस तरह याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है मेरी फ्रेश सील्ड। तो फ्रेश से आप बायोलॉजी से रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, मैरी से हो जाएगा आपका मैरी ब्रोंको, फ्रेश से हो जाएगा फ्रेड रेम्सडेल, और सील्ड से हो जाएगा साइमन सागागुची। ठीक है,
तो शील्ड से आप इम्यून सिस्टम को भी रिलेट कर पाएंगे, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो शील्ड, ठीक है, तो शील्ड से हो जाएगा साइमन सागागुची। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको 2025 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज़ 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी की फील्ड में 3 साइंटिस्ट को इस बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो जॉन क्लार्क, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं। दूसरा है माइकल एच डेवोरेट, ये फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। तीसरा है जॉन एम मार्टिनिस, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं। और इन तीनों को ये अवार्ड दी गई है फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर बात करें मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो ये एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक इफ़ेक्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट, ठीक है, एक बैरियर से गुजर जाता है बिना उसके ऊपर से जाए, ठीक है। मतलब एक बैरियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर जो हमारा करंट है वो ऊपर से जाए बिना एक टनल के जरिए मतलब एक दूसरे से मतलब उस पार चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक टनल बनाकर, है ना। तो इन तीनों साइंटिस्ट को कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है जॉन ड्राइविंग साइकिल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमारा ट्रिक यहीं तक है, जॉन ड्राइविंग, ये याद रखेंगे। तो जॉन से 2 साइंटिस्ट हो जाएंगे, जॉन क्लार्क एंड जॉन एम मार्टिनिस। वहीं पे ड्राइविंग से हो जाएंगे माइकल एच डेवोरेट। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज़ 2025। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किनको सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? तो वेनेजुएला, ठीक है। तो मारिया कोरिना मचाडो ये विनर है नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का। तो मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएलन पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट एंड अपोजिशन लीडर हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर ट्रायलिस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। तो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इनको 2025 में, मारिया कोरिना मचाडो को 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो 2025 के नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 3 इकोनॉमिस्ट को ये अवार्ड दी गई है 2025 में। पहला है जोएल मोकीर, ये अमेरिकन एंड इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं। दूसरा है फिलिप एगियन, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। तीसरा है पीटर हॉविट और ये कनाडा से हैं। इनको ये अवार्ड दी गई है क्योंकि इन्होंने बताया है कि हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ, है ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी कैसे सस्टेन ग्रोथ को ड्राइव करता है, इसके बारे में बताया है। इसलिए इन तीनों को, जोएल मोकीर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट को इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2025 का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो इन तीनों को कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है हाउ मनी रिड्यूस एजेस, ठीक है। तो कैसे जिनके पास ज़्यादा मनी है, पैसे हैं, वो अपने एज को कैसे मतलब कम करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ हाउ से हो जाएंगे पीटर हॉविट, मनी से हो जाएंगे जोएल मोकीर, ठीक है, मनी इससे रिलेटेड लग रहा है, मिलता जुलता वर्ड है। एजेस से हो जाएंगे फिलिप एजियन। तो अब तक 9 इंडियन रह चुके हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पहला था रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर 1913 में, और ये फर्स्ट इंडियन विनर थे। सेकंड थे सीवी रमन, फिजिक्स के फील्ड में 1930 में ये अवार्ड दी गई थी सीवी रमन को। क्यों दी गई थी? फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, और ये फर्स्ट इंडियन विनर है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तीसरा है हरगोविंद खुराना फॉर मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में 1968 में दी गई थी, और ये फर्स्ट इंडियन विनर है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। चौथा है मदर टेरेसा फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1979 में। पांचवा है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स के फील्ड में सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को 1983 में दी गई थी नोबेल प्राइज़। छठा है अमर्त्य सेन फॉर इकोनॉमिक्स 1998 में, और ये फर्स्ट इंडियन विनर हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स।
सातवां है वेंकट रमन रामाकृष्णन फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, 2009 में इनको यह अवार्ड दी गई थी, नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। कौन थे? वेंकट रमन रामाकृष्णन, और ये फर्स्ट इंडियन विनर थे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और आठवां है कैलाश सत्यार्थी फॉर पीस, नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में। और मतलब 9th विनर है, इंडियन विनर है अभिजीत बनर्जी फॉर इकोनॉमिक्स। 2019 में इनको नोबेल प्राइज़ दी गई थी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। हु टॉप द हुरून रिच लिस्ट 2025 इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 टॉप रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट में मुकेश अंबानी एंड फैमिली विथ 9.55 लाख करोड़। सेकेंड में है गौतम अडानी एंड फैमिली, एंड थर्ड में है रोशनी नाडार मल्होत्रा। इंडिया में लगभग 350 प्लस बिलियनियर हैं, अरबपति हैं। अगर बात करें शाहरुख खान की तो ये न्यू बिलियनियर बने हैं, बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर विथ 12,490 करोड़ यानी कि 1.4 बिलियन डॉलर। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES 2025 हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई। तो 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 ये हुआ है दुबई में, एंड इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। विच सिटी होस्टेड द 2025 IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबू धाबी, UAE में है, और इसकी थीम थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगर बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में। विच कंट्री बिकेम द 90th मेंबर ऑफ IUCN? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुवालू। ठीक है, तो तुवालू ये दुनिया का मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन है, और यहाँ पे मैप पर मिल जाएगा इसको। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है एंड यहाँ पे है तुवालू। इसकी कैपिटल है वाईआकू। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द केंटन R मिलर अवार्ड फ्रॉम IUCN इन 2025? ठीक है, IUCN से ये अवार्ड मिला है और इस अवार्ड का नाम है केंटन R मिलर अवार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सोनाली घोष को ये अवार्ड मिला है। तो डॉक्टर सोनाली घोष ये डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के, और ये लोकेटेड है आसाम में। एंड सी शेयर द अवार्ड विथ रोक सिविलिया जो कि इक्वाडोर कंट्री से हैं। विच कंपनी विल मैन्युफैक्चर द रशियन SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा रसिया का SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा इंडिया में। एंड ये जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया गया है बिटवीन HAL एंड रसियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। विच मेडल डिड द इंडियन गर्ल्स टीम विन एट 2025 एशियन यूथ गेम्स इन कबड्डी? तो कबड्डी में इंडिया का जो गर्ल्स टीम है 2025 एशियन यूथ गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल। तो 2025 का एशियन यूथ गेम्स ये हुआ था बहरीन में। मेडल टेबल की बात करें तो टॉप किया है चाइना ने विथ 63 गोल्ड मेडल, 49 सिल्वर एंड 35 ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया की रैंक है 6th विथ 13 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल एंड 17 ब्रॉन्ज मेडल विथ टोटल 48 मेडल्स। इंडिया का बॉयज़ एंड गर्ल्स कबड्डी टीम ये गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। कैथरीन कॉनोली हैज़ बीन elected एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड।
आयरलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है डबलिन। विच स्टार्टअप इज डिप्लॉइंग द फिलियन कॉन्स्टलेशन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेलरस। तो स्टेलरस जो कि एक हांगकांग का स्टार्टअप है, इसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसका नाम है फिलियन कॉन्स्टलेशन। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट येन पेग्ड स्टेबल कॉइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो येन ये जापान की करेंसी है। तो येन पेग्ड स्टेबल कॉइन जो कि एक तरह का क्रिप्टो करेंसी होता है, तो दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन ये लॉन्च किया है जापान ने। तो स्टेबल कॉइन क्या होता है? तो ये एक तरह का डिजिटल मनी है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जो अदर क्रिप्टो करेंसी होता है, जैसे कि बिटकॉइन या फिर टोन करेंसी, इसका वैल्यू ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। सो इस तरह से जो एक स्टेबल कॉइन होगा ये एक जापानीज येन के बराबर होगा। विच कंट्री नेम द साइक्लोन मोन्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। तो साइक्लोन मोन्था रिसेंटली आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु को हिट किया था। इस साइक्लोन का नाम रखा गया था थाईलैंड कंट्री के द्वारा, और ये साइक्लोन फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में। विच कंट्री अनवील द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन नेम्ड CR450। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। विच बैंक रिसीव्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यह अवार्ड दी गई थी बाय ग्लोबल फाइनेंस। विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द COP10 ब्यूरो ऑन एंटी डोपिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। एंटी डोपिंग मतलब जो स्पोर्ट्स में ड्रग्स लिया जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट होता है। तो 10th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP10 टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, ये हुआ था यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। और यहीं पे इंडिया को री एलेक्ट किया गया है एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द COP10 ब्यूरो ऑन एंटी डोपिंग। हु वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील अमृत। और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज बुक द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है। श्रीवर्धन बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 5 बीचेस को महाराष्ट्र से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो शिववर्धन एंड नागांव बीच रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। उसके बाद गुहागर एंड लाड़गढ़ बीच, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड पर्णका बीच, ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इन पांचों को लगाकर इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं 18। तो 18 ब्लू फ्लैग बीचेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन बीच, ये ओडिशा में लोकेटेड है। रूसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का। एडन बीच पुडुचेरी का। उसके बाद राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। उसके बाद कोवलम बीच तमिलनाडु का। मिनिकोय थुंडी बीच लक्षद्वीप का। कदमत बीच लक्षद्वीप का। पदुबिद्री बीच कर्नाटका का। उसके बाद है कासरगोड बीच कर्नाटका का। घोगला बीच दीव का। शिवराजपुर बीच गुजरात का। कप्पट बीच केरला का। एंड चल बीच केरला का, ठीक है। और 5
बीचेस फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये अवार्ड दी जाती है बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर है डेनमार्क में, और ये एक इको लेबल होता है जो कि बीचेस या फिर मरीनास यानी कि स्मॉल पोर्ट्स या फिर हार्बर को दी जाती है। तो ब्लू फ्लैग बीचेस आर कंसीडर्ड क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग बीचेस के मिशन की बात करें तो इसका एम है टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर थ्रू environmental education, environmental protection and other sustainable development practices. Which country has abolished the kafala system to improve migrant workers' rights? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरबिया। तो रिसेंटली सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को अबोलिश कर दिया है टू इम्प्रूव द माइग्रेंट वर्कर्स राइट्स। कफाला सिस्टम क्या होता है, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, तो उनका जो जॉब होता है वो डिपेंडेंट होता था पहले स्पॉन्सर के ऊपर, जिसको हम कफील कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको अबोलिश कर दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। कफाला सिस्टम वेयर अ माइग्रेंट वर्कर्स जॉब डिपेंडेंट ऑन वन एम्प्लॉयर, जिसको हम कफील या फिर स्पॉन्सर कहते हैं। तो ये जो अबोलिश किया गया है, तो अब से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो हमारे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से जाते हैं, तो वो अपना जो जॉब है वो चेंज कर सकता है कंट्री में फ्रीली। जिस कंट्री में माइग्रेंट के रूप में है, जैसे कि सऊदी अरबिया में, तो वहाँ से फ्रीली लीव कर सकता है, वहाँ से उस कंट्री से मतलब आसानी से वापस आ सकता है, ठीक है। और वो अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली ले सकते हैं। विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। तो रिसेंटली केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया केरला को फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो पर्सन 2.15 डॉलर से कम कमाते हैं पर डे, ठीक है, तो उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी के कैटेगरी में रखा जाता है। Who has been appointed as the chairperson of WIPO's Advisory Board of Judges? WIPO's का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है ऑप्शन बी प्रतिभा एम सिंह को, ठीक है। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, इनको 2 साल के लिए 2025 से लेकर 27 तक के लिए वीपो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस में चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई, जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की। निंगोल चकोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो मणिपुर में रिसेंटली निंगोल चकोबा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो फेस्टिवल है ना, तो ये मैरिड वुमेन के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल मैती फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर स्टेट। हु हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी यानी कि TA? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ओलंपिक में। तो टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है, तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, और ये टेरिटोरियल आर्मी जो है ये पार्ट टाइम वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं टू सपोर्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी। 2025 रॉबरी इंसिडेंट अकर्ड एट विच कंट्रीज लूवरे म्यूजियम? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो जो फ्रांस के जो लूवरे संग्रहालय हैं, यहाँ पे रिसेंटली रॉबरी हुआ था, और वहाँ के जो
क्वींस के क्राउन है ये चोरी की गई है। तो 2025 का जो फ्रेंच क्राउन जेवल्स रॉबरी हुआ था जिसकी कीमत थी 88 मिलियन यूरोस। ठीक है। और अगर बात करें लूव्र म्यूज़ियम की तो ये दुनिया का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है और ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में लोकेटेड है। विच मॉडल फ्रॉम द सुंदरबन was recognized globally by FAO for promoting alternative income sources। इसका आंसर का ऑप्शन ए साइमी मॉडल। तो सुंदरबन ये दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है तो वेस्ट बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। तो साइमी मॉडल का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, जिसे डेवलप किया गया है नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के द्वारा। और इसका एम है टू बैलेंस मैंग्रोव कंजर्वेशन विद एक्वाकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड्स। सुंदरबन ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है। रोड्रिगो पाज हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर का ऑप्शन ए बोलीविया। बोलीविया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है सुक्रे। उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर। इसका आंसर का ऑप्शन बी 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये स्कीम 9 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। और कौन कौन से अचीवमेंट को अचीव किया गया है अंडर दिस स्कीम, तो 1.56 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व किया गया है इन लास्ट 9 ईयर्स। लगभग 4638 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है डोमेस्टिक एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। उड़ान स्कीम की बात करें तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2016 में बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। बथो रिलीजन ऑफ विच कम्युनिटी इन असम हैज़ बिन गिवन अ सेपरेट कोड इन द अपकमिंग सेंसस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोडो। तो जो बोडो ट्राइबल कम्युनिटी है ये बथो रिलीजन को फॉलो करते हैं असम में। ठीक है। और इनके लिए जो अपकमिंग सेंसस होंगे उनको सेपरेट कोड दिया जाएगा। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज यूथनेसिया। तो ये जो यूथनेसिया है इच्छा मृत्यु है, जो अपने से मरना चाहते हैं। ठीक है। तो इनको लीगलाइज करने वाला पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री बना है ऑप्शन बी उरुग्वे। उरुग्वे आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो। और फर्स्ट कंट्री जिन्होंने यूथनेसिया को लीगलाइज किया था ये थे नीदरलैंड्स। द वी राइज इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। तो वी राइज का फुल फॉर्म होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। और इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इस स्कीम का इस इनिशिएटिव का एम है टू सपोर्ट 100 हाई ग्रोथ वुमेन लेड MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Which country has been elected as the co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific यानी कि UNGGIM-AP। AP से है एशिया एंड पैसिफिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है। तो 3 साल के लिए 2025 से 28 तक इंडिया को चेयर रहेंगे। ठीक है। तो ये जो जियो स्पेशियल डेटा है तो दिस इज़ द डेटा डेट इज़ लिंक टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट कमेटी के फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर कौन बने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अक्काई पद्मशाली। ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है तो कर्नाटका से। रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज IN ROKN विथ विच कंट्री।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ कोरिया। ठीक है, और INROKN इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी। ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है और ये फर्स्ट एडिशन है, पहली बार ये एक्सरसाइज हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। और इस बार ये कहाँ पे हुआ है, तो बुसान नेवल बेस साउथ कोरिया में। इंडिया इन विच कंट्री कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति 2025 ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इस बार ये 5th एडिशन है और कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। Which IIT has developed the Ring 1, which is a smart ring that enables payments and health tracking। तो Ring 1 ये एक स्मार्ट रिंग है जिसके ज़रिए हम पेमेंट्स कर सकते हैं बाय यूजिंग UPI। ठीक है, हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसे किस IIT ने डेवलप करा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसे डेवलप किया गया है बाय IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज़ वियरेबल्स। ठीक है, इसका पार्टनर है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विच कंपनी हैज़ बिन ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। Which ministry launched the विश्वास स्कीम टू रिड्यूस लिटिगेशन रिलेटेड टू EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो विश्वास स्कीम इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो विश्वास स्कीम का एम है जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी केसेस, कोर्ट केसेस या फिर डिस्प्यूट्स हैं उसको रिड्यूस करना। CM फ्लाइट इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा CM फ्लाइट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, CM फ्लाइट का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेजेस इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड 2025 विथ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रा से हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हो जाएंगे इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान। तो ऑस्ट्रा हिंद 2025 ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। इसका ये 4th एडिशन था इस बार और ये कहाँ पे हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पलाऊ। पलाऊ आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है नेगेरुमुड। ठीक है, एंड यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है पलाऊ। विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ अचीव्ड अ 72 लिटरेसी रेट रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धि। तो सिद्धि कम्युनिटी रिसेंटली 72% लिटरेसी रेट को अचीव किया है। तो सिद्धि कम्युनिटी ये एक इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड माई बिजनेस QR, इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्स आइडेंटिटी QR फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी HDFC बैंक। पर्पल फेयर 2025 हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। तो थर्ड एडिशन ऑफ पर्पल फेयर 2025 इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ इंक्लूजन, टैलेंट एंड एम्पावरमेंट। इसे लॉन्च किया गया गोवा में। बुद्धास होली रेलिक्स वेयर सेंट टू विच कंट्रीज काल्मिकिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार किस कंट्री के काल्मिकिया में बुद्धा के होली रेलिक्स को भेजा गया है। इसका आंसर का ऑप्शन ए रसिया। ठीक है, तो बुद्धास रेलिक्स यानी कि उनके जो अवशेष हैं ये प्रिजर्व्ड हैं एट द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में।
और हाल ही में रसिया के काल्मिकिया शहर में इनको पहली बार भेजा गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। विच इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन कोलाबोरेशन विथ बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सक्षम। और सक्षम का फुल फॉर्म है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, और इसे डिज़ाइन किया गया है टू डिटेक्ट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनिमीज ड्रोन। हु won इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स टाइटल। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शेरी सिंह won द इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स टाइटल। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन वॉज इनागुरेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, और इसका इनाग्रेशन किया गया था बाय नितिन गडकरी जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है तो हरियाणा के सोनीपत में। विच स्टेट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। और इसे लॉन्च किया गया ओडिशा के पुरी में। लॉन्च टू प्रिजर्व जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज। तो जो हमारे पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है इनके हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप को लॉन्च किया गया है जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी है। Which country hosted the 8th International Solar Alliance Assembly in 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो ये कहाँ पे होस्ट किया गया था तो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसे एड्रेस की गई थी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इसकी थीम थी वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रीड। अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसका फॉर्मेशन किया गया था 2015 में और इसे लॉन्च किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइड लाइन ऑफ COP21। ये हुआ था पेरिस में। ठीक है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में एंड डायरेक्टर जनरल है ISA का आशीष खन्ना। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला। और ये ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन ऑन ISS अंडर एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, तो एक्सियोम मिशन 4 के तहत भारत के पहले व्यक्ति बने थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। अगर बात करें विकसित भारत बिल्डथन 2025 की, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकथॉन है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। नेक्स्ट है द माझे घर स्कीम टू ग्रांट होम राइट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। तो गोवा में माझे घर स्कीम को लॉन्च किया गया है टू ग्रांट होम राइट्स और इसे लॉन्च की गई थी बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू रेसिडेंट हु हैव बीन लिविंग इन हाउस ऑन गवर्नमेंट और कम्युनिटी लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वैसे व्यक्ति को ये राइट्स दी जाएगी जो बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी लैंड में रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको हाउसिंग राइट्स दिया जाएगा अंडर माझे घर स्कीम जिसे गोवा में लॉन्च किया गया है बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। वेयर वॉज द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। और इस बार इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। कहाँ पे ये हुई थी तो न्यू दिल्ली के यशोभूमि में। और इसका इनागोरेशन किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव रन CBG कंप्रेस्ड बायोगैस
एंड पोटास प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कोपरा गांव अहल्यानगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में से लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया था बाय होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह। इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस एंड 75 टन्स ऑफ पोटास डेली प्रोड्यूस किया जाएगा। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप? और ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, तो इसे होस्ट किया था गुवाहाटी में होस्ट किया गया था, असम में। मेडल टेबल की बात करें तो टॉप किया चाइना विथ 4 गोल्ड 4 ब्रॉन्ज मेडल, और इंडिया की रैंक है 5th, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल जीते थे। गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में बैडमिंटन में तानवी शर्मा ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कोल इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिट वॉज इनाग्रेटेड इन? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया का पहला ऑल वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ में। तो सेंट्रल वर्कशॉप कोरबा में। ठीक है। विच सिटी होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिज टाउन बारबाडोस। तो बारबाडोस के ब्रिज टाउन में 68th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 को होस्ट किया गया है और इस बार इसकी थीम थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट द 10th एडिशन ऑफ नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई कोस्ट। तो 10th एडिशन ऑफ नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स एक्स, ठीक है, इसे कंडक्ट किया गया है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे? चेन्नई कोस्ट में। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज कोंकण 2025 विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। कोंकण 2025 ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई है? तो अरबियन सी के वेस्टर्न कोस्ट में। विच कंट्री नेम द साइक्लोन शक्ति? तो हाल ही में साइक्लोन शक्ति न्यूज़ में था, इसे नाम देने वाला कंट्री है ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है, साइक्लोन शक्ति ये अरेबियन सी में फॉर्म्ड हुआ था और ये महाराष्ट्र को हिट किए थे। विच डेट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली एज वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है। और ये जो डिजीज़ है ये चाइल्डहुड में होने वाला ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके कारण बॉडी का मूवमेंट पर अफेक्ट पड़ता है और इस बार इसकी थीम थी यूनिक एंड यूनाइटेड। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी TN खुशबू। विच स्टेट्स बाथुकम्मा फेस्टिवल सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द टॉलेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ठीक है, और इसे होस्ट किया था न्यू दिल्ली ने। मेडल टेबल की बात करें तो टॉप पर है ब्राज़ील, सेकेंड में चाइना, इंडिया की रैंक है 10th और इंडिया ने टोटल 22 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड 9 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया के गोल्ड विनर्स की बात करें तो निशांत कुमार हाई जंप में गोल्ड जीते हैं, शैलेश कुमार हाई जंप में, संदीप संजय सागर जेवलिन थ्रो में, सुमित अंतिल जेवलिन में एंड रिंकू हुड्डा जेवलिन में। हु इनागुरेटेड द नेलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, जो कि रेलवे एंड
मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। नेलिट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसे लॉन्च करा है अश्वनी वैष्णव ने, और इनके द्वारा 5 नेलिट सेंटर्स का भी इनागोरेट किया गया है। कहाँ कहाँ पे? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, उड़ीसा के बालासोर में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, मिजोरम के लुंगलेई में, एंड 5वां दमन में। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। ठीक है। तो IRSA 1.0 ये एक यूनिफाइड मिलिट्री कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है और इसे लॉन्च करा है DRDO ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेसल? इसका नाम है INS माहे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो INS माहे ये इंडिया का पहला और इस तरह का 8 इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट में से ये पहला है INS माहे, और इसे बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड में फॉर इंडियन नेवी। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट non-NATO nation to participate in the Spain's Ocean Sky 2025 एक्सरसाइज? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया पहला नॉन नेटो कंट्री बन गया है जो कि स्पेन के ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 ये एक हाई इंटेंसिटी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ड्रिल है जिसे स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा होस्ट किया जाता है, और इस बार इसको कहाँ पे किया गया है? गैंडो एयरबेस स्पेन में। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वर्थ $500 बिलियन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलन मस्क। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करें इंडिया में ओवरऑल कॉग्निजिबल क्राइम्स की 2023 के अकॉर्डिंग, तो ये 7.2% से इंक्रीज़ कर चुका है, और इंडिया में हर 5 सेकंड में कोई ना कोई क्राइम होता है। ठीक है। टोटल केसेस रिकॉर्ड किया गया है 6.2 मिलियन। अगर बात करें साइबर क्राइम्स की, तो ये 31.2% से इंक्रीज़ किया है। 2023 में साइबर केसेस हुआ है 86,420। वहीं पर अगर बात करें क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो ये 28.8% से इंक्रीज़ किया है, और सबसे ज़्यादा राइज देखने को मिला था मणिपुर में। मर्डर ये डिक्रीज़ हुआ है बाय 2.8%, रेप डिक्रीज़ हुआ है बाय 5.9%। वहीं पर अगर बात करें क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रेन, ये 9.2% से इंक्रीज़ हुआ है। इन विच स्टेट डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज ड्रोन कवच 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परवीर रंजन। ठीक है। CISF का फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट वॉन द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड? ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना, बिहार। व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। उसके बाद वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन को देखते हैं। तो डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। इंटरनेशनल डे ऑफ
रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। इसके बाद उनको देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो पहला है जीजी पारिक। ये एक वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन सोशलिस्ट थे। रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। गोवर्धन असरानी के नाम से जानते हैं इनको। रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। ये लीजेंडरी एक्टर एंड डायरेक्टर थे और इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर आज की ताज़ा खबर एंड बालिका वधू। ये है असरानी साहब। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। शोले में इनका आइकॉनिक रोल था। सतीश शाह ये वेटरन एक्टर थे। इनका भी निधन हो गया है एट द एज ऑफ 74। नेक्स्ट है मथंगी रामाकृष्णन। ये इंडियन प्लास्टिक सर्जन थे, ठीक है, और इनको 2002 में इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट कुछ वन-लाइनर्स करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, यानी कि CDM। ये लोकेटेड है सिकंदराबाद। इसका आंसर होगा मेजर जनरल G श्रीनिवास। विच स्टेट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन एट नामचिक। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू लीड नासा एज एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर। ये होंगे जेनेट पेट्रो। हु इनागुरेटेड द 19,650 करोड़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। वेयर वॉज द 12,000 ईयर ओल्ड T-shaped पिलर विथ अ ह्यूमन फेस डिस्कवर्ड। ये तुर्की में इसको डिस्कवर किया गया है। विच US स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड दिवाली एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। तो रिसेंटली कैलिफोर्निया ने डिक्लेयर किया है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकेम द फर्स्ट पेसर टू प्ले 50 मैचेस इन ऑल फॉर्मेट्स। यह है जसप्रीत बुमराह। हु वेयर नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2025। यह है अभिषेक शर्मा एंड स्मृति मंदना। Who has been named as the first Indian MD and CEO of Hyundai Motor India। यह है तरुण गर्ग। Who became the Deputy Chief Minister of Gujarat। ये बने हैं हर्ष संघवी। Where was the titanium plant for defense inaugurated by राजनाथ सिंह रिसेंटली, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। Which Sri Lankan author won the 2025 Ursula K. Le Guin Prize for Fiction। यह है वज्रत चंद्रशेखरा। Which city set a Guinness World Record by lighting over 26 लाख दियास ड्यूरिंग दीपोत्सव 2025। इसका आंसर होगा अयोध्या, ठीक है, रामनगरी में। Which organization launched the AI based UPI help for payment क्वेरी सपोर्ट। इसका आंसर होगा NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हु बिकेम इंडियाज 3rd हाईएस्ट ODI रन स्कोरर, सरपासिंग सौरभ गांगुली। इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। टॉप पर है सचिन तेंदुलकर, उसके बाद है विराट कोहली। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरेवेस्तनिक मिसाइल। इसका आंसर होगा रसिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड बाय द IMF फॉर विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड बाय द IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2025-26 विथ 6.6% GDP ग्रोथ। इसका आंसर होगा इंडिया। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा 2025-26 में विथ 6.6% ग्रोथ, ठीक है। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिन रीनेम्ड छत्रपति संभाजी नगर। इसका आंसर होगा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हु वॉन द F1 US ग्रैंड प्रिक्स। इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन।
विच स्टेट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ कल्याण सिंह नगर एज अ 76th डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन अ राफेल जेट? तो ये हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हु वॉज ऑनर्ड एज अ टॉप एग्री फूड पायनियर बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन? यह है संजीव कपूर, जो कि इंडिया के फेमस शेफ हैं। ठीक है। एंड लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? थैंक्स फॉर वॉचिंग।